हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत संचालित होने वाली ग्रेजुएशन में जो कॉमन पेपर है, कॉमन कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके सिलेबस का डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसे कॉमन कोर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लिए हों, जैसे आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स में, आपको ये कॉमन पेपर जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसे तीनों में पढ़ना ही पड़ेगा। और इसका नाम अंडरस्टैंडिंग इंडिया इसलिए रखाया है क्योंकि अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो इंडिया के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, इसलिए इसे कॉमन कोर्स में रखा गया है। तो ये सेमेस्टर 1 का कोर्स है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ये टोटल 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें 75 एक्सटर्नल मार्क्स के होंगे, एग्ज़ाम होंगे, और 25 इंटरनल होंगे। इसमें पास मार्क्स आपका 40 है। देखिए, नेक्स्ट है इसमें कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य है, आखिर ये सिलेबस क्यों डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस कोर्स इज डिज़ाइन टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू आवर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स को हमारी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में परिचय देना। नेक्स्ट है कोर्स लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, पाठ्यक्रम सीखने के क्या परिणाम होंगे, इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या सीखेंगे। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल एबल टू हैव नॉलेज रिगार्डिंग। ठीक है, अगर ये सिलेबस को हम कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद हम क्या क्या इससे ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसे पहला है कंटेम्प्रोरी इंडिया विथ इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, समकालीन भारत और अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ इसके बारे में नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़। ठीक है, संवैधानिक दायित्व जो है, जैसे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसके बारे में देखेंगे। कोर्स का आउटकम आउटलाइंस दिया हुआ है, जैसे बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज़ कल्चर, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर, भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास के बारे में देखेंगे। लीडर्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन कौन थे, वो लोग हम लोग ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या है। द पीपुल ऑफ इंडिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल आइडियाज, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ एंड आइडियाज ऑफ आचार्य विनोबा भावे। तो आइए अब हम लोग सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज़ कल्चर। ठीक है, भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन हिंदुइज्म एंड इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर। ठीक है, भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास और प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें है भारत नाट्य शास्त्र, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती, BHU, AMU, IIT, IISc, एम्स। नेक्स्ट है यूनिट 3 में लीडर्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कौन कौन से नेता थे। जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड, झारखंड में भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जैसे तिलका मांझी, सिंधु कानू, बिरसा मुंडा एंड जत्रा भगत। नेक्स्ट यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या है। जैसे इंडिया ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड इट्स नाइबरिंग कंट्रीज। ठीक है, विश्व के मानचित्र पर भारत की क्या स्थिति है और उनके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड।
वेजिटेशन, रिवर्स, सॉइल एंड क्लाइमेट। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जैसे इसमें सेकंड में बताया जा रहा है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप, वनस्पति, नदियां, मिट्टी और जलवायु, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 5 में द पीपल ऑफ इंडिया, रेशियल डाइवर्सिटीज, पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन। ठीक है, भारत के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ नस्लीय विविधताएं हैं, जनसंख्या, इसकी वृद्धि, वितरण और माइग्रेशन, प्रवासन, ये सब के बारे में देखेंगे। यूनिट 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में प्रीएम्बल, प्रस्तावना जिसे कहते हैं। सेलाइंट फीचर्स क्या है, इसका मुख्य विशेषताएं क्या है। मौलिक, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस के पार्ट्स हो गए। यूनिट 7 में हम लोग पॉलिटिकल आइडियाज़ देखेंगे। ठीक है, राजनीतिक विचार क्या क्या थे, जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। यूनिट 7 में हम लोग देखेंगे द इंडियन इकोनॉमी, ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, जिसमें द इंडियन इकोनॉमी थ्रू एजेस, ठीक है, युगों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी। और एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, व्यापार, परिवहन के बारे में देखेंगे। लास्ट यूनिट नंबर 9 है लाइफ एंड आइडियाज़ ऑफ आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे के जीवन और उनके विचार क्या थे। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मतलब एक संक्षिप्त में इसका हम लोग परिचय देखेंगे। तो इस सिलेबस के माध्यम से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, तीनों तरह के स्टूडेंट्स को भारत की जो बेसिक जानकारी है उनके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है सजेस्टेड रीडिंग्स, मतलब इसमें कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, आप इससे कंटेंट पढ़ भी सकते हैं या तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, घाघरा साइंस कॉलेज बगोदर, जिसमें आपको क्लास में सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा और क्लास के माध्यम से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।